संकेत दे रहा था, लेकिन आप देखेंगे निफ्टी करीब 60 अंकों खुलेगा, 0.25% के आसपास की तेजी। तो तेजी का लगेगा आज बाजार में सेक्सन। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी करीब 100 अंकों की हल्की सी बढ़त पर शुरुआत होने के संकेत है। 55,400 के ऊपर आपको निफ्टी बैंक खुलता हुआ दिखेगा। तो बेहतरीन तेजी का मोमेंटम है। आज जो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे आपको बता देता हूं, मेटल वाले फोकस में रहेंगे, उसमें भी खासतौर से स्टील वाले, क्योंकि सरकार ने 12.5% की ड्यूटी लगाई है 200 दिनों के लिए। LCR यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के नियम को आसान किया है आरबीआई ने, उसके चलते बैंक शेयर फोकस में रहेंगे। खासतौर से जो बड़े बैंक्स हैं और जो बड़े PSU बैंक्स हैं, प्राइवेट PSU दोनों, क्योंकि वहां पर डिपॉजिट बड़ी मात्रा में आते हैं, तो ये करेंगे। शुरुआत हो गई है, 30 अंक ऊपर ही खुला है निफ्टी, 30-40 अंक ऊपर, 24,150 के ऊपर टिकने की कोशिश है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर अंकों के आसपास की तेजी दिखेगी। इसके अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल इंडिया ब्रिक्स में 5% की तेज गिरावट है। 15 के नीचे का इंडिया ब्रिक्स आपको दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखेंगे करीब 1600 शेयर ऊपर है और सिर्फ 350 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करें। तो बाजार का जो मोमेंटम है वो बरकरार है, क्योंकि 5 दिन की लगातार तेजी हो गई है। तो वो स्पीड शायद आपको अभी शुरुआत में दिख रही होगी। आगे की कहानी हम कह नहीं सकते क्या होगी, क्योंकि रोज हम देख रहे हैं कि बाजार जहां से खुलता है वहां से स्पीड अपना बढ़ाता है। आज जहां पर तेजी पर शुरुआत हुई है, जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि मेटल शेयर फोकस में रहेंगे। टाटा स्टील, JSW स्टील, ये निफ्टी टॉप गेनर्स हैं। सेफगार्ड ड्यूटी लगी है। चीन से जो सस्ता इंपोर्ट हो रहा था, जो डंपिंग हो रही थी, उससे घरेलू इंडस्ट्री को राहत देने के लिए सरकार ने कदम लिया है। तो 2% की तेजी यहां पर है। बाकी मेटल वाले शेयर भी चल रहे हैं। हिंडाल्को में तेजी है 1.5% के आसपास की। कोल इंडिया, ये भी मेटल माइनिंग सेक्टर का ही शेयर है। कोल इंडिया के शेयर में भी 1% आसपास की तेजी है। इस बीच निफ्टी बैंक बना दिया है नई रिकॉर्ड ऊंचाई और इस वक्त करीब 125 अंकों के गेंस के साथ कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। शेयरों की अगर हम बात करें तो इंडसइंड बैंक लगातार हमने शेयर में तेजी देखी है। 606 रुपए की शेयर गिर गया था जब इन्होंने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी की खबर खुद दी थी। उसके बाद जांच भी हुई, जांच के बाद हमने रिकवरी बड़ी सॉलिड देखी, करीब 35-40% रिकवर हो गया था। लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, 5.5% के आसपास गिरावट यहां पर है। और ऑटो शेयर जो कल मोमेंटम में लौटे थे, आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्टीम को अपने गंवा रहे हैं। हीरो मोटो, बजाज ऑटो 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इन्फोसिस में कल हमने देखा कि कमजोर नंबर्स थे थोड़े, लेकिन बावजूद उसकी तेजी आई थी। आज इन्फोसिस में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। और अगर हम IT की बात करें तो टेक महिंद्रा हो गया, SCL टेक हो गया, यहां पर भी हल्की सी गिरावट पर शुरुआत हुई। पावर ग्रिड, ये शेयर चला था, लेकिन पावर ग्रिड में आज 1% के आसपास की नरमी पर आज आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। कुछ और वायदा के शेयर जरा चेक कर लेते हैं। डिलीवरी के हुई है 2-2.5% के आसपास की तेजी यहां पर है। मेटल में नाल्को भी चल रहा है, 1.5% के आसपास की तेजी यहां पर है। ये जो एल्यूमिनियम जो शेयर है ना, कल भी हमने अच्छी तेजी देखी थी और आज कंटिन्यूएशन हो रहा है। नाल्को के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वेदांता के में भी तेजी आज आपको दिखेगी। गोल्ड ऊपर है, सोना हम देख रहे हैं कि नई ऊंचाई छू रहा है। 99,000 रुपए के ऊपर MCX पर गोल्ड का भाव निकल गया है। तो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली जो कंपनी है वहां पर स्टीम हम देख रहे हैं। मुथूट फाइनेंस करीब 1.5% है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मणप्पुरम में भी थोड़ी सी हल्की सी तेजी है। इसके अलावा पॉलीकैब में 1.5% की तेजी है। PNB का शेयर करीब 1% ऊपर। आज शुरुआत 5 दिन की लगातार बड़ी रैली हो गई है, तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़े से प्रॉफिट के साइंस दिख रहे हैं। 55,500 के ऊपर निकलने के बाद निफ्टी बैंक आप देखेंगे कि करीब वहां से 2 पॉइंट हल्का हो गया और दोनों के दोनों इंडेक्स इस वक्त आपको लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखेंगे। 24,100 के आसपास से निफ्टी, और निफ्टी बैंक थोड़ा वोलेटाइल है, हरे निशान लाल निशान में फिलहाल आपको जूझता हुआ आज के सत्र में दिखेगा। कंजम्पशन और फार्मा वाले शेयरों की बात करें तो एशियन पेंट्स आज नरम है, बावजूद इसके कि क्रूड में थोड़ी सी नरमी हम देख रहे हैं, लेकिन एशियन पेंट्स में हम स्ट्रेंथ देख नहीं रहे। कल भी बर्जर चल रहा था, एशियन पेंट्स नहीं चल रहा था। आज भी हम देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स में 1% के आसपास की कमजोरी है। इसके अलावा बैंकिंग फाइनेंशियल में जियो फाइनेंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, यहां से आज सपोर्ट कम दिख रहा है। ये आज की तस्वीर निश्चित तौर पर है। कोटक बैंक में हालांकि तेजी है, बजाज फाइनेंस में आज फिलहाल आपको तेजी का मोमेंटम दिखेगा। तो बेहद ये शुरुआती अभी डेटा है, मतलब बाजार खुले 3 मिनट के आसपास समय हो गया। निफ्टी एक रेंज में है, 24,100 के लेवल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम स्मॉल कैप की और मिड कैप की बात करें तो वहां पर भी मिली जुली शुरुआत हुई है। स्मॉल मिड कैप में आपको हल्की गेंस के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखेंगे। IT इंडेक्स में कल हमने तेजी अच्छी देखी थी,
निफ्टी आईटी फिलहाल करीब आपको 0.5% नीचे दिखेगा। ये मिड कैप का हिट मैप है। डिलीवरी, इमामी, डिक्सन टेक, फेडरल बैंक ये अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। डिक्सन टेक 16,000 रुपए के ऊपर निकला, 13,000 रुपए के नीचे हमने भाव देखे, वहां से करीब 25-26% के आसपास की तेजी डिक्सन टेक के शेयर में हो गई है, तो लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये आईटी का हिट मैप है। परसिस्टेंट को छोड़ दीजिए, बाकी के सारे शेयर आज आपको कमजोरी के साथ ही कार्य करते हुए दिखेंगे। और परसिस्टेंट भी कितना ऊपर है, सिर्फ 0.25%। तो मिली जुली शुरुआत